हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास में हमारे चैप्टर जो पूरा हुआ था वो था लाइट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हीट क्या होती है। जैसे देखो, सेवन्थ क्लास है ये हमारी। देखो, हम घर पे रहते हैं ना, चाय पीते हैं तो वो कैसी होती है, हम फील करते हैं चाय गर्म है। और जब हम पानी पीते हैं तो हम फील करते हैं कि वो ठंडा है। तो कोई ना कोई चीज़ तो हमारे पास समथिंग फील इज कोल्ड और समथिंग फील इज हॉट, यानी कि एक तो कोल्ड फील करते हैं और एक हॉट फील करते हैं। फीलिंग होती है हमारे पास कोल्ड की, ठंडा, और एक गर्म। तो ये अलग अलग फीलिंग होती हैं, एक बार गर्म फील करते हैं, एक बार ठंडा फील करते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जब हम छूते हैं तो कई बार हमें ठंडा लगता है, और वैसे विंटर में हमें कोल्ड, यानी कि विंटर में कोल्ड और समर में हॉट हम फील करते हैं। तो अलग अलग टाइप से हम फील करते हैं, विंटर और समर में भी। वैसे भी दोनों में भी करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दोनों में भी करते हैं, बट समर और विंटर में कुछ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फील करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें फील करवाया जाता है। अब जैसे न्यूरॉन के माध्यम से ये होता है, सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से होता है। अब हमारा जो बॉडी है जो उसको भी हम फील करते हैं, हमारी बॉडी है जो उसको भी हम फील करते हैं, फील होता है उसमें भी हमें। और वो कैसे फील होता है, जब हम कई बार क्या होता है, बुखार हो जाता है हमें, तो हमारा जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है हमारा, वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी हॉट हो जाती है, हॉट बॉडी। तो हम उसको यानी कि मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से। तो एक डॉक्टर के पास होता है थर्मोमीटर, क्या होता है, उससे मेजर किया जाता है। थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। थर्मोमीटर में एक पारा होता है, पारा डाला जाता है उसमें, मरकरी का पारा डाला जाता है। और मरकरी का पारा इसमें जब डाला जाता है वो थर्मोमीटर चेक करता है। जैसे नॉर्मल बॉडी जो होती है, नॉर्मल बॉडी जो होती है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर ये बढ़ जाए, 38 हो जाए, तो ये इसका मतलब ये हॉट बॉडी है। क्या है, हॉट बॉडी हो जाती है। और अगर इसको फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 6 इतना ही होता है। अब अगर मान लो, देखो, इसको थर्मोमीटर को हम पारा मरकरी डाला जाता है और उसमें उसको जीभ के नीचे, ऐसे इतना बड़ा होता है वो, और उसको जीभ के नीचे दिया जाता है और फिर वो टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये ऐसी यूनिट बनाई गई है। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिसमें पारा भरा जाता है। इट इज़ ए मेजरिंग डिवाइस विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है हॉटनेस ऑफ बॉडी, हॉट बॉडी, यानी कि ए पर्सन विच ब्लडिंग प्रेशर इज हाई। जैसे अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम खेल के आते हैं, कई बार हमने देखा होगा, हम खेल के आते हैं तो वहाँ पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाता है, क्योंकि हमारे स्वेट निकल रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं लगातार कॉन्टीन्यूटी में, तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की मेजर करने की इकाई है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। 3 यूनिट हैं टेम्परेचर में, 3, बट इसकी यूनिट होती है असली जो होती है वो केल्विन होती है। केल्विन होती है, के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। ये मत सोचना भाई शॉर्ट के है, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इस पर कोई डिग्री नहीं होती है। वैसे तो 3 यूनिट होती हैं, एक तो होती है सेल्सियस और एक होती है फ़ारेनहाइट।
एक होती है फ़ारेनहाइट और एक होती है केल्विन। केल्विन तो हम इस पे डिग्री लगाते हैं, ये सी से डिनोट किया जाता है डिग्री सेल्सियस, इस पे फ़ारेनहाइट की डिग्री होती है, इस पे केल्विन लिखा जाता है। जो सी टेम्परेचर होता है, सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर। जो सेकेंड टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट से लेके और कहाँ तक होता है बेटा 270 212 फ़ारेनहाइट तक होता है, 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। और जो नेक्स्ट जो फ़ारेनहाइट होता है वो केल्विन होता है, ये 212 से लेके और 373 डिग्री नहीं होती है, 273 टू 373। तो ये डिग्री है, यानी कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है केल्विन, केल्विन में मेजर करते हैं। अब ये देखो ये और ये, इसका टेम्परेचर हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री सेल्सियस है या 4 डिग्री सेल्सियस है। इसमें भी हम फ़ारेनहाइट में भी हम बना सकते हैं। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर मैंने बता दिया। नॉर्मल रूम का टेम्परेचर जो होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ठीक है। अब ये अगर इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या फिर केल्विन में चेंज करना है, उसका मेथड अलग अलग होता है। केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, तो हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना भी बताओ, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं, इसको रफ कर दूँ। देखो क्या होता है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब जैसे फ़ारेनहाइट का हम रेशियो लगाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट का रेशियो है, रेशियो, और ये तो सेल्सियस है। यहाँ पर तो 12 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर तो 32, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 32 हो गया क्योंकि ये 32 से शुरू हुआ था। अब यहाँ पर हम लगाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर लगाते हैं 212 फ़ारेनहाइट। अब इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये कितने का कटता है, 5 और ये 9 यानी कि 5:9 ही आता होगा। 9 दूनी 18, ये इसको 5 2 15 10 25 20 15 100 और 20 200, यानी कि 5/9 रेशियो ही आएगा। मे भी इतना ही आता, वो अप्रोक्सी कहते हैं इसको, अप्रोक्सीमेट, इतना ही रेशियो होता है, अप्रोक्सीमेट। यानी कि 100 120 180 कर लो यहाँ पर, अगर नहीं है तो 180, 2 पे कट गया अभी, 5 दूनी 10 50 90 हो जाएगा, 5 9 फिर आ जाएगा। 180 का रेशियो बनता है इसका, 100 और 180 का रेशियो बनता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे 0 100 0 और 100, इसका रेशियो क्या हो गया 5, और ये 32 टू 12 220, ये फ़ारेनहाइट में, ये सेल्सियस में। अब इसका रेशियो देखें तो ये 100 और इसका रेशियो देखें तो 180। इसमें तो 100 नीचे आ गया और इसमें कितना आ गया, 180 नीचे आ गया। इसमें देखियो ये 5 पे कट गया और ये 9 पे कट गया, तो 5:9 हमारे पास टर्म आती है, 5:9। अब यहाँ से देखो तो क्या हो गया हमारे पास, सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। अब सेल्सियस अगर निकालना हो तो ये निकाल सकते। अब देखो कैसे निकालें, अगर 3 मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है, इसी का नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हम लेते हैं, तो कितना लिखें यहाँ पर 37, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर कितना लिखेंगे 5/9, यहाँ पर कितना लिखेंगे, फ़ारेनहाइट कितना है, एफ निकालना है हमें, तो -32। अब इसको इस साइड ले आओ तो ये हो गया 37 गुणा 9/5 इक्वल टू एफ -30 डिग्री। अब यहाँ से देखो
कैंसिल तो होता नहीं, 9 × 63, 6, 9 × 27 और 6 33, 33/5 इक्वल टू f -32। तो इसको 32 को लिया इस साइड, 333/5 प्लस 32/1 इक्वल टू 5। तो इसको निकालने एलसीएम कितना आ गया 5, तो 3 × 5 = 15, 1 सॉरी ये तो एज इट इज आएगा 333 प्लस 3 5 × 2 = 10, 3 × 5 = 15, 1 16, तो कितना हो गया ये 3 6 9 और 4 और y 5। अब देखो 5 नहीं 45, कितना बच गया 4 43, 5 × 8 = 40, 3 और 5 × 30। तो ये देखो फ़ारेनहाइट इतना आ गया फ़ारेनहाइट। क्लियर, पता लग गया होगा कि फ़ारेनहाइट को कैसे निकाल लिया, पता लग गया ना। तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये फार्मूला है हमारा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इसका रेशियो 2 पे कैंसिल होता है, ये 32, अगर ये नहीं समझ में आए तो देख लेना, 32/212। अब ये 2 पे 2 16, 2 × 2 नहीं चली, 2 × 6 12, 2 × 8 16, 2 × 10, 2 × 3 6, अब 8, ये देख लेना 8 बेटा 53 आता है इसका रेशियो, और इसका रेशियो 10। मुझे बीच के टर्म ले ली, इसने उठा दिया यहाँ से बीच से, तो इनका रेशियो निकाल के 180 कर दिया। क्लियर, पता लग गया होगा। प्रिंसिपल होता है थर्मोमीटर का, उसमें मरकरी डाली जाती है और मरकरी में पारा होता है, ये मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर कल बताऊंगा। हैव ए नाइस टाइम।